नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर सिस्प्लिटिन में। और आज हम इस वीडियो में मेरे हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से पूरे हाइड्रोजन के चैप्टर को बहुत ही कम समय में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नीट से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होता है हाइड्रोजन का बेसिकली दो आइसोटोप होता है। ठीक है, एक है ऑर्थो हाइड्रोजन, दूसरा है पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, ये एनसीईआरटी से बाहर है तो फिर भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब है जो जिसमें दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम सेम स्पिन पे है। ठीक है, और पैरा हाइड्रोजन में अपोजिट स्पिन में है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये उतना ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, पहला एक है लैब मेथड, दूसरा है कमर्शियल मेथड। ठीक है, लैब मेथड में बेसिकली दो तरीके से बनाया जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, वो जिंक के साथ डाइल्यूटेड H2SO4, ये आपने 10 में पढ़ा होगा। तो जिंक इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन निकाल देता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा है सेम NaOH के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कमर्शियल मेथड जो होता है उसमें पहला आता है वो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके। ठीक है, कैथोड में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और एनोड में ऑक्सीजन बता होता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन का मतलब है NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, कैथोड में H2 गैस लिबरेट होता है और एनोड में क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, तो आपका कैथोड में होता है रिडक्शन। तो देखिए आप हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन -1 से 0 में आ रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट है एक्वस NaOH इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो एक्वस NaOH कैसा होता है, बेसिक होता है, तो जिसकी वजह से pH बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। ठीक है, तो कोक मतलब कार्बन ही होता है बेसिकली, तो स्टीम मतलब H2O। इसमें निकल कैटलिस्ट पे अगर आप 270 केल्विन पे हीट करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एक रिएक्शन होता है इनका ही, इनको अगर फिर से आप आयरन क्रोमाइड के साथ 673 केल्विन पे हीट कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें भी हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये होता है वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये शिफ्ट हो गया इस तरफ। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसे कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, पहला जो पॉइंट आता है वो है रिएक्शन विद मेटल आयंस। ठीक है, तो मेटल आयन के साथ और एंड मेटल ऑक्साइड, तो मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करके हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, जो मेटल्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद लेड 0 में आ गया और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज और लेड रिड्यूस हो गया। यहाँ पे सेम, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ भी सेम हुआ। ठीक है, विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ भी हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो देखिए आप यहाँ पे अनसैचुरेशन चला गया। ठीक है, सेम वेजिटेबल ऑयल के साथ भी होता है। फिर हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑफ ओलिफिन्स इनटू एल्डिहाइड, ये भी सेम ही बात है। हाइड्रोफॉर्मुलेशन ओलिफिन का मतलब है एल्किन। ठीक है, मतलब वही एक ही बात है, एल्किन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और एल्डिहाइड में ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह का हाइड्रेट होता है, एक है आयोनिक सलाइन या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्रेट, दूसरा है कोवलेंट या फिर मॉलिकुलर हाइड्रेट, और तीसरा है मेटालिक या फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। ठीक है, आयोनिक हाइड्रेट कौन होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो हाइड्रेट एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं वो होते हैं आयोनिक या सलाइन हाइड्रेट। ठीक है, इनमें एक एक्सेप्शन होता है, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम डज नॉट फॉर्म आयोनिक हाइड्रेट। ठीक है, और बेरिलियम का हाइड्रेट और मैग्नीशियम का हाइड्रेट पॉलीमेरिक होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है कोवेलेंट या फिर मॉलिकुलर हाइड्रेट, ये होता है जो पी ब्लॉक फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो कोवेलेंट हाइड्रेट भी 3 तरह है। कोवेलेंट हाइड्रेट भी 3 तरह का होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो 13 ग्रुप या फिर यानी बोरॉन फैमिली फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज जो 14 ग्रुप यानी कार्बन फैमिली फॉर्म करता है, और लास्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिच 15, 16 और 17 ग्रुप फॉर्म होता है, जैसे अमोनिया, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है,
और मेटालिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्रेट जो होता है ये बेसिकली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक फॉर्म करते हैं, ठीक है, और मतलब थर्ड से 12 ग्रुप। और हाइड्रेट गैप एक चीज़ होता है जो है इन 6th ग्रुप ओनली क्रोमियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ठीक है, 7th 8th एंड 9th ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो इसे कहते हैं हाइड्रेट गैप। मतलब ये 7th 8th और 9th ग्रुप वाले हाइड्रेट नहीं फॉर्म करते, इसे कहते हैं हाइड्रेट गैप। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक का एक एग्जाम्पल होता है जैसे लेंथेनाइट का हाइड्रेट, ठीक है, मतलब ये पूरा एक मतलब ये होल नंबर नहीं रहता, ठीक है, ये 2.87। या फिर इटर्बियम का हाइड्रेट ये डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट वाटर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा एक आपका एक वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, 2 हो रहा है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ और 2 हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होता है। ये वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हैज़ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी बोला आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन सब के लिए एक ही पॉइंट मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब वाटर का हाई हीट ऑफ वेपोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, स्ट्रक्चर होता है बेंट और जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और आइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आपको ध्यान में रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, डेंसिटी और ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसका मतलब वॉल्यूम सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले आता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे वाटर HCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे H3O+ दे रहा है, ठीक है। सेम एमोनिया के साथ भी OH- और OH- और एमोनियम आयन दे रहा है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन, ठीक है, ये भी एक तरह का ही है थोड़ा सा। जैसे ये वाटर सोडियम के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे NaOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। NaOH मतलब सोडियम को यहाँ पे आप वाटर 0 से +1 में ले जा रहा है, ठीक है, ये हो गया आप इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। और फिर यहाँ पे वाटर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, HF फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है फ्लोरीन को 0 से -1 में ले जा रहा है। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस, ये आपको P ब्लॉक में पढ़ने को मिलेगा, जैसे P4O10 SO3 SiCl4 इन सब का हाइड्रोलाइसिस करके ये H3PO4 H2SO4 और SiO2 देता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये भी आपको P ब्लॉक में देखने को मिलेगा ये सारी रिएक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा है वाटर हाइड्रोलाइसिस कार्बाइड्स, हाइड्रेट्स, नाइट्रेट्स और फॉस्फाइड, इनके साथ इनका हाइड्रोलाइसिस करके ये C2H2 या फिर कैल्शियम हाइड्रेट, एमोनिया और फॉस्फिन गैस देता है, ठीक है, PH3। और ये हाइड्रेट भी फॉर्मेशन करता है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वाटर आप देख रहे हैं, ठीक है। इन सम कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्युपाई करता है, ये भी कोऑर्डिनेटेड वाटर ही है, जैसे BaCl2.2H2O, CaCl2.6H2O, MgCl2.8H2O, ठीक है। कंपाउंड्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सर्टेन ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग एनआयन, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, ठीक है, और बाकी 4 कॉम्प्लेक्स के अंदर रहता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को पूछे थे हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, 5 दे देते हैं, लेकिन ये इसका आंसर सही होगा कि सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है, CuSO4.5H2O में। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्डनेस ऑफ वाटर, इससे भी क्वेश्चन आता है।
हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरीके होते हैं, एक है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस होता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के वजह से टेम्पोररी हार्डनेस होता है। और परमानेंट हार्डनेस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सेम क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स के वजह से। ठीक है, तो एलिमेंट दो ही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनका कंपाउंड अलग अलग है। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट हो तो टेम्पोररी हार्डनेस होता है और क्लोराइड्स और सल्फेट्स हो तो परमानेंट हार्डनेस होता है। ठीक है, तो इनको रिमूव कैसे किया जाए? टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने का दो तरीका है, एक है बॉइलिंग, दूसरा है कार्क्स। तो बॉइलिंग को आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट हीट देके आप बॉयल कर देंगे। ठीक है, और तभी इसका टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे भी टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो जाता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे इसका भी बहुत सारे स्टेप्स हैं परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का। पहला होता है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करने के बाद भी टेम्पोररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैल्गन्स मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यूज़ किया जाता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। ठीक है, ये कैल्गन मेथड में यूज़ होता है और सेम इसमें भी परमानेंट हार्डनेस रिमूव होता है। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट आता है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में जियोलाइट यूज़ किया जाता है। जियोलाइट बेसिकली होता है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। यहाँ पे देख रहे हैं आप सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। इसको भी आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट करके इसके वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड यूज करें हम डीआयोनाइज्ड वाटर ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता है क्योंकि इसमें थोड़ा एक भी आयन नहीं बचता। ठीक है, और कैटायन एक्सचेंज रीजन और एनायन एक्सचेंज रीजन। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज रीजन का मतलब है यहाँ पे कैटायन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कैटायन H+ था, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो जो सॉल्ट्स थे क्लोराइड्स और सल्फेट उसके साथ चेंज हो जाएंगे और ये H+ अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एनायन एक्सचेंज है, इसमें एनायन रिमूव होगा, OH- चेंज होगा क्लोराइड या फिर सल्फेट के साथ। ठीक है, फिर ये दोनों मिलकर देख सकते हैं आप वाटर फॉर्म कर लिए, यहाँ से H+, यहाँ से OH-, फिर डिस्टिल्ड वाटर फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट H2O2, ये इसमें पिछले बार क्वेश्चन नहीं आया, इस बार आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसका प्रिपरेशन होता है बेरियम ऑक्साइड के साथ H2SO4। ठीक है, ये होता है पहला मेथड। और दूसरा एक मेथड होता है HSO4- का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, तभी आपको इसको H2O2 मिल सकता है। ठीक है, इसका ये याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको बस इसको डबल कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2HSO4-। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 2H। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, और ऑक्सीजन टोटल है 4, यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 3 6 मतलब 8, और सल्फर है 2, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ठीक है, इसको फिर से हाइड्रोलाइसिस करके आप H2O2 पा सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप ये देखेंगे 100 वॉल्यूम H2O2 का स्ट्रेंथ होता है 30%। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले 10 वॉल्यूम H2O2 का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो सिंपल आप मैथ्स लगा देंगे, ये हो गया आपका 3%। ठीक है, H2O2 का स्ट्रक्चर से बस एक ही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखना है, वो है ये एंगल। इस एंगल को कहते हैं डायहेड्रल एंगल। ठीक है, तो गैस फेज में ये एंगल बड़ा होता है 111.5 डिग्री, और सॉलिड फेज में ये पास आ जाता है, मतलब 90.2 डिग्री में चला आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टोरेज, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सनलाइट, मेटल सरफेस, ग्लास, एल्काली, डस्ट, इनका रिएक्ट करके ये खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको ग्लास के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इट इज स्टोर्ड इन OX कोटेड ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स इन डार्क में, क्योंकि ये लाइट से भी रिएक्ट करता है। ठीक है, डार्क में रखा जाता है। और यूरिया इज ऑफन यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए स्टेबलाइजर आपको क्या यूज़ करते हैं? यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हेवी वाटर। हेवी वाटर का मतलब है D2O, मतलब ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाई, ये आप आ सकता है प्रिपेयर्ड बाई एक्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। एक्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर फॉर्म करते थे। इसका भी बहुत सारे यूजेस है, जैसे इट इज़ यूज्ड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूज़ है मॉडरेटर न्यूक्लियर पावर में। इट इज़ यूज्ड एज ए ट्रेसर कंपाउंड इन स्टार्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने में आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है,
वो तो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन उसमें यूज़ होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। और यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन आर्मर ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड, मतलब बहुत सारे ड्यूटेरियम कंपाउंड का एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ये यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड के साथ ड्यूटेरियम का ऑक्साइड रिएक्ट करके ये C2D2 और CaOD होल टू फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा NCERT का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन में हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। आप चाहे तो इसका नोट बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे केमिस्ट्री के हर एक पॉइंट पे आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो आता रहेगा इस वीडियो पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।